हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपका भी समय आएगा। वक्त अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, वक्त बड़ी जल्दी कट जाता है। एक स्टोरी सुनाते हैं इसी पर। एक ऐसा राजा था जिसने हर युद्ध में जीत हासिल की थी। छोटे छोटे राज्य को हरा करके अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था, अपने राज्य को बड़ा करता जा रहा था। ऐसा ना था कि अपने राज्य में कोई विकास का काम नहीं कर रहा था, वो भी विकास के काम करता जा रहा था जो राज्य में होने चाहिए। राजा को प्रजा पसंद करती थी, इसलिए राजा को थोड़ा घमंड सा आ गया था। उसको लगा अब तो कोई मुझको हरा ही नहीं सकता, अब तो मैं हर युद्ध में जीत हासिल करूंगा। एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ में घूमने के लिए निकला हुआ था। तभी उसे एक बाबा जी दिखाई दिए। बाबा जी के पास गया, जाकर के बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, बेटा हम तुमसे खुश हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ जी हाँ, बताइए आप क्या देना चाहते हैं। तो बाबा जी ने उस राजा को एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे गले में पहन लेना। इस ताबीज़ में एक मंत्र है। इस ताबीज़ को तब खोलना जब तुम सबसे ज़्यादा मुश्किल में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा है, अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तब तुम ये ताबीज़ खोलना। राजा ने कहा जो आ गया मन में ही मन। राजा ने मन ही मन सोच रहा था कि बाबा भी कुछ ताबीज़ के चक्कर में पड़े हैं। मैं ऐसा राजा बन चुका हूँ जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल होगी। आस पड़ोस के जितने भी राज्य के राजा थे, वो मन ही मन में सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे इस पर अटैक किया जाए, कैसे इसको हराया जाए। कई राजाओं ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर एक युद्ध में आते हैं। सारे राजाओं की सेना जब साथ में सामने आई, जब विशाल सेना ने आक्रमण किया, तो ये राजा घबरा गया, हारने की कगार पर पहुंच गया। युद्ध भूमि में डरता हुआ, भागता हुआ जंगल में निकल गया। रास्ता भटक चुका था, इसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। ये राजा वहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी इसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा में जाकर के बैठ गया, छुप गया और इंतज़ार करने लगा कि कुछ अच्छा हो जाए। इसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दिल धक धक कर रहा था। इसे लग रहा था कि इसका अंतिम समय आने वाला है। ये घबराया हुआ था कि अचानक इसे घोड़ों के टापन की आवाज़ सुनाई दी। इसे लगा कि दुश्मन देश के सैनिक, उसके घोड़े अब इसकी तरफ गुफा में आ रहे हैं। अचानक से इसे लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अचानक से इसे महसूस किया कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा है, इसकी मृत्यु होने वाली है। इसको सैनिक पकड़ कर ले जाएंगे, फांसी दे देंगे। इसका राजपाट तो छीन ही गया था, जिंदगी भी चली जाएगी। ये राजा निराशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। तब इसे अचानक याद आया कि उन बाबा जी ने एक ताबीज़ दिया था जो गले में पहना हुआ था। फटाफट से इसने ताबीज़ निकाला, उसे खोला और उस मंत्र को पढ़ने लगा जो बाबा जी ने कहा था कि इसे ताबीज़ में लिखा हुआ है। उसने ताबीज़ खोला तो अंदर एक कागज़ की चिट्ठी थी। उस कागज़ की चिट्ठी को खोला तो उस पर लिखा हुआ था, ये भी कट जाएगा। मंत्र था, ये भी कट जाएगा। राजा ने एक सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली। एक बार फिर से ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि भगवान आपका शुक्रिया। राजा ने एकदम से महसूस करना शुरू किया कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। उसने वो जो घोड़े की टापन की आवाज़ सुनाई दे रही थी,
वो भी अब इससे दूर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो घोड़े के टापन की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। राजा धीरे से उस गुफा से बाहर निकला, जंगल में कुछ दिन रहा। वहाँ फिर से अपनी सेना बनाई, फिर से उस राज्य पर आक्रमण किया जहाँ का ये खुद का राजा था, जिससे कि किसी ने हथिया लिया था, और उस राज्य पर फिर से अपना झंडा कायम किया। जिंदगी में घबराइएगा मत, क्योंकि अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है ये भी कट जाएगा। बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। अगर आप चैंपियन हैं, चैंपियन की तरह सोचते हैं, तो आप चैंपियन ही बने रहेंगे। आप अपनी सोच को बुलंद रखिए। चैंपियन बनने का एक रास्ता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अपना हार्ड वर्क करते रहिए और अच्छे काम करते रहिए और पॉजिटिव सोच रखिए। ये सब में ही तो है, कट जाएगा। धन्यवाद। आपसे आगे लेती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो।